क्लास 10 वीडियो। तो बहुत लोग को क्लास अभी समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्लास को समझने के लिए सबसे पहले मैंने इसे बांट दिया है। आप समझ लीजिए क्लास को मैं एक ही वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं करके बता ही रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी, क्लास जी एच, क्लास सी और क्लास डी, इतने तरह का एम्पलीफायर है। अब क्लास ए एम्पलीफायर, वन ट्रांजिस्टर से अगर एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो उसको क्लास ए में डालेंगे। अगर दो ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन हो रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, 180 डिग्री, दो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अलग से एम्पलीफिकेशन कोई कर रहा है ट्रांजिस्टर, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अलग से कर रहा है, तो क्लास बी हो गया। अगर पूरा पूरा साइकिल के लिए जो 0 से 360 डिग्री जो साइकिल होता है कोई भी वेव का, अगर सबका एम्पलीफिकेशन एक ही ट्रांजिस्टर कर रहा है तो क्लास ए कैटेगरी में हो गया। अगर इस वेव को दो ट्रांजिस्टर मिलकर वेव अगर इसको एम्पलीफाई कर रहा है तो वो क्लास बी कैटेगरी में आ गया। क्लास ए बी इसका अपग्रेडेड वर्जन है। क्लास ए बी इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें ये इसको अपग्रेड करके बनाया गया है। फिर इसको भी और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इसको भी अपग्रेड, इसमें रेल लगाया जाता है ऊपर नीचे, इसमें 22 किया जाता है। बी को बढ़िया से 22 कर दिए तो क्लास ए बी हो गया। क्लास सी मैं ये बताऊंगा बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जहां पे एम्पलीफिकेशन करना होता है उसके लिए डिजाइन किया जाता है क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास डी ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन में जहां यूज होता है, ये मॉड्यूलेशन वगैरह में यूज होता है। क्लास डी, ये क्लास डी अभी न्यू जनरेशन का, इसको डिजिटल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसको हाई फ्रीक्वेंसी मिक्स किया जाता है इसमें, और इसमें इसको भी मॉड्यूलेशन की तरह लेकिन इस दोनों का डिजाइन अलग अलग है, मैं बताऊंगा उसको बाद में। तो आप ये समझिए कि जहां वन ट्रांजिस्टर से हो रहा है एम्पलीफिकेशन वो क्लास ए, दो ट्रांजिस्टर से क्लास बी, और दो ट्रांजिस्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन है क्लास ए बी, और फिर इसी का अपग्रेडेड वर्जन है रेल ऊपर नीचे लगा के, इसमें थोड़ा और इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो ये तीनों का तीनों एम्पलीफायर एक ही है, ये समझ लीजिए कि अपग्रेडेड वर्जन है क्लास बी का ही सारा का सारा। तो क्लास ए मैंने बता दिया। अब एक कंफ्यूजन और हो रहा है बहुत लोगों को। मैंने कल बताया था कि ये वाला ट्रांजिस्टर ही वर्क नहीं करेगा, ये जो बताया था मैंने। क्लास बी का भी बहुत सारा कैटेगरी हो गया है, जैसे कि ये देख लीजिए प्लस वीसीसी, अगर यहां से कोई भी इनपुट देंगे, यहां से कोई आउटपुट लेंगे, अगर लाउड स्पीकर के लिए ये वाला ये क्लास बी है, तो एक्चुअली ये काम नहीं करेगा। सिर्फ तो ये इसी टाइप का क्लास बी एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि क्लास बी इसी टाइप का ही होता है, क्लास बी दो ट्रांजिस्टर से और भी अलग अलग तरह के डिजाइन होता है क्लास बी के लिए। तो हम क्लास बी का और डिजाइन, ये वाला ट्रांजिस्टर नहीं काम करेगा, इसीलिए इसको 22 करना पड़ेगा। जब 22 करेंगे तो ये क्लास ए बी में पहुंच जाएगा। ये क्लास ए बी में, ये क्लास बी एम्पलीफायर है। तो क्लास बी एम्पलीफायर एक ही तरह का नहीं होता है, क्लास ए एम्पलीफायर एक ही तरह का नहीं होता है। तो अभी हम इसको आगे बताते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि क्लास ए में जहां 360 डिग्री वन ट्रांजिस्टर, क्लास बी दो ट्रांजिस्टर 180 डिग्री, इसी का अपग्रेडेड वर्जन बी ए बी है और इसका अपग्रेडेड वर्जन जी एच है। क्लास सी एम्पलीफायर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और क्लास डी एम्पलीफायर ये डिजिटल एम्पलीफायर है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीफिकेशन के यूज होता है। ये जो क्लास सी एम्पलीफायर है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए यूज होता है, क्लास सी टाइप। और अगर हमको कोई भी ऑडियो को एम्पलीफाई करना है तो एक्चुअली क्लास बी एम्पलीफायर सिर्फ इसी तरह का डिजाइन नहीं होता है, और भी क्लास बी एम्पलीफायर दो ट्रांजिस्टर से डिफाइन होता है। तो क्लास बी एम्पलीफायर एक्चुअली मैंने बोला था कि इस तरह का डिजाइन सिर्फ कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको अपग्रेड करके क्लास ए बी में इसको ले जाते हैं। इसको 22 कर देते हैं दोनों ट्रांजिस्टरों को, और फिर वो क्लास 22 करने के क्लास ए का भी कैरेक्टर आ गया, बी का भी कैरेक्टर आ गया पुशफुल, मतलब कि ये बाइसिंग भी है और ये दो ट्रांजिस्टर भी है, इसलिए इसको क्लास ए बी में इसको ले जाना होगा। ये क्लास बी ए बी बन गया अगर इसको 22 कर देंगे तो। ये क्लास बी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ काम नहीं करेगा, तो ऐसा ही क्लास बी होगा, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास बी बहुत तरह का डिजाइन होता है। क्लास बी एम्पलीफायर सिर्फ ये एनपीएन से भी डिजाइन होता है और पीएनपी से भी डिजाइन होता है। अगर दो ट्रांजिस्टर सिर्फ एनपीएन से लेंगे तो देखिए हम उस तरह से क्लास बी एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर इसको कहीं भी यूज सकते हैं। अगर पावर आपको जनरेशन करना है, हाई पावर, अगर आपको हाई वोल्टेज, अगर हाई करंट अगर जनरेशन करना है तो उसके लिए भी ये देखिए
तो यहाँ का आउटपुट सिग्नल मिलेगा इस तरह का। तो ये क्या हो गया, इसको एम्पलीफाई कर दिया। ये किस तरह से काम करेगा, जैसे कि देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा अगर VCC से होंगे, और ये निगेटिव हाफ साइकिल में इस वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर से एम्पलीफाई करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में इधर से एम्पलीफाई करेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को इधर से देगा, निगेटिव हाफ साइकिल को इधर से देगा। तो इस तरह से अगर हम डिजाइन करते हैं एम्पलीफायर को, ये क्लास B पावर एम्पलीफायर है, तो इस तरह का डिजाइन सक्सेस हो गया। और जो पिछला वाला डिजाइन मैंने बताया था वो फेल हो गया। तो क्लास B एम्पलीफायर सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है। आप समझिए कि अगर 180 डिग्री दो ट्रांजिस्टर मिलकर एम्पलीफाई कर रहा है तो वो क्लास B की कैटेगरी में आता है। तो क्लास B का डिजाइन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होगा, क्लास B का डिजाइन अनेकों तरह का होगा। अगर ये NPN से बनाए हैं तो PNP से भी बना सकते हैं, उसके लिए अलग पूरा का पूरा डायग्राम होगा। तो ये क्या करेगा कि अभी देखिए यहाँ से इनपुट, यहाँ से अगर ये देखिए इसके साथ बनाएगा एक वोल्टेज, अगर यहाँ से अगर देंगे तो इसमें भी प्रोड्यूस होगा वोल्टेज। तो देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ये इसको क्या करेगा, ग्राउंड के साथ यहाँ से मिलके, यहाँ से ये ग्राउंड हो गया तो इसको यहाँ से भी मिला सकते हैं। ग्राउंड के साथ मिलकर ये इनपुट एक देगा इसको, इस ट्रांजिस्टर को, और यहाँ से क्या VCC वोल्टेज आ रहा है, तो इस वोल्टेज में ब्लैक कॉइल में आएगा तो ये हाई करंट होगा, ये हाई करंट को फिर से ये एम्पलीफाई कर देगा। ये ट्रांसफार्मर का बिहेवियर होता है। तो ये क्या होगा, ये वोल्टेज मिल गया है यहाँ पे। फिर अगर इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, तो इधर ये प्लस हो गया, इधर ये माइनस हो गया। तो ये क्या करेगा, करंट इधर बहाएगा, तो एक करंट फिर इधर से बहा देगा इसको, तो इधर से बहाएगा। इधर से बहाने के कारण फिर से इस साइड का कॉइल ऑन हो जाएगा, तो फिर से इसमें इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज, तो फिर से इसको एम्पलीफाई कर देगा। तो ये क्लास बी का ये डिजाइन सक्सेस हो गया। तो क्लास ए ट्रांजिस्टर बहुत तरह का होगा, क्लास ए एम्पलीफायर होगा वो बहुत तरह का होगा। तो उसमें क्या देखना है कि एक ट्रांजिस्टर क्या करेगा, 360 डिग्री क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब पूरा जो वेव है वो हर पोर्शन को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन क्लास बी में ऐसा नहीं, क्लास बी में दो ट्रांजिस्टर मिलकर उसको एम्पलीफाई करता है। तो क्लास बी का ये वाला डिजाइन क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो अब क्लास ए में भी बहुत सारे डिजाइन होगा, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्लास ए डिजाइन मैंने आप लोग को बहुत से पहले बताया होगा। अगर क्लास ए का डिजाइन देखना है तो क्लास ए का डिजाइन कुछ इस तरह का होगा। इसको बहुत तरह से बाइसिंग कर सकते हैं, तो अलग अलग बाइसिंग के लिए अलग अलग हो जाएगा। यहां से आउटपुट लेंगे, यहां से इनपुट लेंगे। तो ये सब क्या है, क्लास ए एम्पलीफायर का डिजाइन है। ये क्या कर रहा है, हर सिग्नल को 360 डिग्री तक ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर अगर ये वाला बाइस यहां से नहीं लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर कपल बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्लास ए एम्पलीफायर हो गया। ये सब जितना भी देख रहे हैं सब ये है क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर में मैंने शुरू में बताया कि 1 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन हो वो क्लास ए है, जहां 2 ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन वो क्लास बी है। अब क्लास ए का भी बहुत सारा टाइप हो गया, तो बहुत सारा बाइसिंग हो गया, बहुत सारा टेक्निक हो गया। तो इन सब को आपको ये सब क्या हो गया, 1 ट्रांजिस्टर जहां एम्पलीफिकेशन है 360 डिग्री, वहां पे क्या हो गया, ये क्लास ए का ये पार्ट हो गया। क्लास